नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग मैथ पर। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के एक टॉपिक स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस के बारे में बात करेंगे, जिसके कुछ स्टैंडर्ड डाटा जो फिक्स हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यानी कोई बीम है, उसका स्लोप या डिफ्लेक्शन का डाटा है वो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो JEN का एग्ज़ाम हो या फिर AEN का एग्ज़ाम हो। मेनली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें ये डाटा पूछा जाता है। तो डिफ्लेक्शन क्या होता है? डिफ्लेक्शन जो होता है वो स्ट्रक्चर के अंदर इंटरनल लोडिंग के कारण आता है। जैसे कि इंटरनल लोडिंग मतलब नॉर्मल फोर्स हो गया, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट या टोर्जन हो गया, इनके कारण आता है। जो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट या स्टैंडर्ड डाटा है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के, वो यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे कि ये कैंटिलीवर बीम है अपनी, ठीक है, इसके ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है फ्री एंड पे P, और इसकी जो लेंथ है वो L है। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो डेल्टा और जो स्लोप है ये थीटा हो गया। तो डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू है वो होगी PL³/3EI, ठीक है, ये फिक्स है। यहाँ पे P फोर्स हो गया, L लेंथ ऑफ बीम हो गया, E जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। स्लोप क्या होगी इसकी? स्लोप है वो PL²/2EI, यानी P फोर्स, L लेंथ और E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अगर कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे मोमेंट लगा हुआ है, अपवर्ड मोमेंट लगा होता है, उसके लिए स्लोप डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले क्या होंगे? जो डिफ्लेक्शन होगा वो ML²/2EI, और जो स्लोप होगा वो ML/EI। यहाँ पे जो M है वो जो मोमेंट आ रहा है, अपवर्ड मोमेंट है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है कैंटिलीवर बीम पे यूडियल लोडिंग लगी हुई है, यूडियल है, तो इसके लिए डिफ्लेक्शन होगा WL4/8EI, और स्लोप होगा WL³/6EI, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है ये एंगल है थीटा, वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद अपन देखते हैं सिंपली स्पॉटेड बीम है, उसके सेंटर पे अगर पॉइंट लोड P लगा हुआ है तो दोनों तरफ जो लेंथ बचेगी वो L/2 यानी सेंटर पे लगा हुआ है, तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो सेंटर पे होगा, और जो स्लोप है ये स्पॉट्स पे आएगी। तो डिफ्लेक्शन है वो PL³/48EI। ये इसका जो डेरिवेशन करने के बाद जो स्टैंडर्ड फार्मूला अपने को मिलता है ना, वो है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। स्लोप होगा वो PL²/16EI। ये आपको याद रखना है, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे JEN का या फिर AEN का, वहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पेपर है तो उसमें ऑलमोस्ट 99% चांसेस है कि इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। उसके बाद देखते हैं कि सिंपली स्पॉटेड बीम पे यूडियल लोडिंग लगी हुई है, तो वही सेम डिफ्लेक्शन जो है वो सेंटर पे सबसे ज़्यादा हो रहा है, और स्लोप है ये साइड स्पॉट्स पे है। तो डिफ्लेक्शन क्या हो गया? 5WL4/384EI, और जो स्लोप हो गया वो WL³/24EI। यानी ये कुछ स्टैंडर्ड डाटा थे जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मोर अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।